बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद नईम। आज हम 7 मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 7 में आज हम एक्सरसाइज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास कि द रेडियस ऑफ अ बाइसाइकिल व्हील इज 35 सेंटीमीटर। एक बाइसाइकिल का जो व्हील है उसका आपको रेडियस दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस द बाइसाइकिल ट्रैवल। बाइसाइकिल जो ट्रैवल करेगा उसका डिस्टेंस आपने फाइंड करना है कि बाइसाइकिल जो है वो कितना ट्रैवल करेगा, कितना फासला तय करेगा। इफ इट्स व्हील्स मेक 100 रेवोल्यूशन, के 100 रेवोल्यूशन में जब वो 100 बार घूमेगा तो वो कितना फासला तय करेगा। आपके पास ये एक व्हील है तो इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और उसके बाद वो कहता है कि 100 रेवोल्यूशन में वो कितना फासला तय करेगा। तो रेडियस ऑफ व्हील इक्वल 35 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब आपको पता है कि व्हील गोल होता है और जब सर्कल की फॉर्म में आपके पास कोई चीज आ जाएगी, ये सर्कल की फॉर्म में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस हमने इसका जो है वो फाइंड करना है, कितने रेवोल्यूशन वो आपके पास व्हील जो है वो कितना फासला तय करेगा, इतने चक्कर में, इतने रेवोल्यूशन में। तो रेडियस आपको दिया हुआ है और आपने क्या फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास व्हील जो है वो गोल होता है, इसलिए आपने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। टू फार्मूले का, पाई की में 22/7 और आर आपको दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और आपने 7 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा सर्कमफेरेंस 220 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कहते हैं कि रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय व्हील, कि व्हील जो है वो कितने चक्कर कंप्लीट करता है, वो 100 चक्कर कंप्लीट करता है, कि 100 रेवोल्यूशन में वो कितना फासला तय करेगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय रेवोल्यूशन, जितने उसने रेवोल्यूशन कंप्लीट करने हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 20,000 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। अगर आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और जब आपने छोटे यूनिट से बड़े की तरफ आना है तो फिर आपने डिवाइड करना है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 20 से कैंसिल हो गए, 220 मीटर आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस के। 100 रेवोल्यूशन में एक बाइसाइकिल जो है वो 220 मीटर फासला तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक। एक सिलेंडर की तरह का आपके पास पानी का एक टैंक है, हैज ए डायमीटर ऑफ 28 मीटर, जबकि उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 28 मीटर दी है। इट्स वाटर कैपेसिटी इज 30-80 मीटर का क्यूब और फाइंड इट्स हाइट। आपके पास एक सिलेंडर की तरह का आपके पास एक वाटर टैंक है, एक पानी का टैंक है, और वो कह रहे हैं इसका डायमीटर जो है वो आपको दिया हुआ है 28 मीटर दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं कैपेसिटी, इसमें गुंजाइश कितनी है, इसमें कितना पानी आ सकता है। तो वो कह रहे हैं 30-80 मीटर का क्यूब, और आपने ये इसकी जो हाइट है वो आपने फाइंड करनी है। और आपको पता है कि डायमीटर आपको दिया हुआ है तो आपने रेडियस फाइंड कर लेना है। डायमीटर आपके पास है 28 मीटर, डायमीटर दिया हो तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो d = 2r, ये डायमीटर का फार्मूला है। डायमीटर आपको दिया हुआ है 28 मीटर इक्वल टू r, वैसे का वैसे आ जाएगा, और r के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो r आपके पास आ जाएगा 14 मीटर, आपके पास r आ गया। अब आपको उसने दिया हुआ कैपेसिटी 30-80 मीटर का क्यूब। आपको पता है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको दी हो कैपेसिटी दी हो तो आपने वहां पे वॉल्यूम का फार्मूला लगाना होता है, तो उसको हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। तो वॉल्यूम आपके पास है 30-80 मीटर का क्यूब, तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है। वॉल्यूम इक्वल है पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 30-80 मीटर का क्यूब, पाई की मतलब है 3.14, ये 22/7, और आपके पास है 14 मीटर, तो इसका आ जाएगा होल का स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई बाय h आपने फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है आपने हाइट फाइंड करनी है। तो ये 30-80 मीटर का क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय इसको आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, h वैसे का वैसे आ गया। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 615.44 मीटर स्क्वायर आ गया। अब h के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 मीटर
सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगी हाइट जो आपने फाइंड करनी है। कि एक सिलेंडर की तरह का वाटर टैंक है, उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, कैपेसिटी दी है, आपने हाइट फाइंड करनी है। अगर आपको डायमीटर दिया हो तो आप रेडियस फाइंड कर लें। आपको पता है कि किसी क्वेश्चन में कैपेसिटी दी हो तो कैपेसिटी को हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है। वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास हाइट, आपके पास जो सिलिंड्रिकल वाटर टैंक है उसकी हाइट आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 के द डायमीटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपके पास टू कंसेंट्रिक सर्कल होंगे, उनका डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन बिटवीन देम। उनके दरमियान में जो एरिया शेड किया होगा वो आपने एरिया फाइंड करना है। आपके पास दो सर्कल होंगे, एक आपके पास ये सर्कल है और एक आपके पास ये सर्कल है। आपको कह रहे हैं ये जो शेड किया होगा एरिया ये आपने फाइंड करना है। तो आपके पास उसने दिया है कि डायमीटर एक आपका ये सर्कल है और एक आपके पास ये सर्कल है। आपके पास दो सर्कल है, तो पहले हम करते हैं कि डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल 10 सेंटीमीटर आपके पास डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं, आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो d = 2r, d आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 2r और r के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे पे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू r, तो r आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। डायमीटर फर्स्ट सर्कल जो आपके पास है, ये वाला फर्स्ट सर्कल है, इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस आपके पास आया वो आपके पास आया 5 सेंटीमीटर आया। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड सर्कल। तो डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कल आपके पास कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपने डायमीटर का फार्मूला लगाना है, d = 2r। d आपके पास आ गया 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 2r, r के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे पे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 तो आपके पास r आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इनको आप नाम भी दे सकते हैं, ये आप कह सकते हैं r1 और ये r2। ये रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल और रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। अब वो कह रहा है कि आपने ये जो एरिया इसका ये जो शेड किया हुआ है इसका आपने एरिया फाइंड करना है। तो ये सर्कल के अंदर शेड किया हुआ है, तो सर्कल के अंदर आपको पता है कि सर्कल के अंदर जो भी है उसको आपने उसको आप क्या कहते हैं, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एरिया है। तो आपने ऐसे करना है कि आपके पास ये जो फर्स्ट सर्कल है और ये सेकंड सर्कल है, पहले आपने इन दोनों का टोटल एरिया फाइंड करना है। जब आप टोटल एरिया फाइंड करेंगे तो आपने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो शेड की आपके पास जो जगह है उसका एरिया आपके पास आ जाएगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं एरिया फर्स्ट सर्कल। कि फर्स्ट सर्कल का आपने एरिया फाइंड करना है कि इस फर्स्ट सर्कल का एरिया आपके पास टोटल कितना है। तो एरिया फर्स्ट सर्कल पाई r का स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे r1 लिखे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं r1 का स्क्वायर, कि ये आप फर्स्ट सर्कल का फाइंड कर रहे हैं एरिया। 3.14 पाई की मत मल्टीप्लाई बाय r1 आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 3.14 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया फर्स्ट सर्कल का आपके पास एरिया आ गया। अब आपने सेकंड सर्कल का आपने एरिया फाइंड करना है, तो इसको आप नाम दे दें r2 का स्क्वायर। तो पाई कितना है 3.14 और r2 आपके पास आया 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 3.14 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, तो तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास है 50.24 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब आपके पास आ गया है एरिया, दोनों का एरिया आपके पास आ गया कि फर्स्ट सर्कल का भी आ गया और सेकंड सर्कल का भी आपके पास एरिया आ गया है। तो आपने ऐसे करना है कि फर्स्ट सर्कल में से आपने सेकंड को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कि जितनी जगह शेड की हुई है उसका एरिया आपके पास आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट सर्कल 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और माइनस 50.24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दोनों को माइनस किया तो आपके पास आ गया 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। के इतना एरिया जो है वो हमने शेड किया हुआ है। तो आपके पास आ गया कि जो आपको डायमीटर दिए हुए थे उनमें से आपने फाइंड करना था कि जो जितनी जगह शेड की हुई है उसका आपने एरिया फाइंड करना है। तो ये आपके पास आ गया
एरिया 28.26 सेंटीमीटर का स्केल।